श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। मैं हूं आयुषी और मैं हूं सुहानी और आप सुन रहे हैं शिववाणी। दोस्तों, प्रकृति हमारी सच्ची साथी होती है। इसकी सुंदरता और संरक्षण का ख्याल रखना हमारा दायित्व है। और कहते हैं कि प्रकृति तो हमारी सबसे अच्छी और सबसे बड़ी शिक्षक है, जो हर दिन हमें नए सबक सिखाती है। तो चलिए फिर इसी विचार के साथ आज हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ नई जानकारियाँ और कुछ मज़ेदार गाने, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। क्योंकि आज का कार्यक्रम आपको प्रेरित करेगा और नई दिशा भी देगा। बने रहिए हमारे साथ और इस सफ़र का आनंद उठाइए। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, जो हमारे जीवन और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए ही ज़रूरी है। और इस बात पर गौर करेंगे इस गाने के बाद। में इतनी देरी है कि प्रकृति से प्रेम करना स्वयं से प्रेम करने के समान है। और आज है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विश्व भर में पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में इस दिवस की स्थापना की थी। ये दिन हमें पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व को याद दिलाता है और विभिन्न पर्यावरण संबंधी समस्याओं जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, वन कटाव आदि के प्रति लोगों को जागरूक करने का अवसर मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आप सब तो देख ही रहे हैं कि कितनी असहनीय गर्मी पड़ रही है। और अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे की पीढ़ी का तो हम सोच नहीं सकते कि उनका क्या हाल होगा। तो इसीलिए दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आप इसके लिए उपाय अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो हमारा पहला उपाय हम ये कर सकते हैं कि हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच जैसी वस्तुओं को रिसाइकिल करें। बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और हरे भरे क्षेत्र को बढ़ावा दें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। पानी, जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी और उचित उपयोग करें। स्थानीय और जैविक उत्पादों का उपयोग करें, जिससे परिवहन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय को पर्यावरण के मुद्दों के बारे में शिक्षित करें और जागरूक करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें एकजुट होकर पर्यावरण के संरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास करना होगा। इस दिन को मनाकर हम एक स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। और कहते हैं ना कि जब हम प्रकृति की कदर करते हैं, तभी प्रकृति भी हमारी कदर करती है। और हमें उम्मीद है कि आप सब इस बात पर गौर जरूर करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। हाँ, और इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं समाज सेवी सत्येंद्र कुमार शर्मा से अशोक कुमार पांडे की बातचीत कि बनारस को पॉलीथिन मुक्त कैसे बनाएं और इसमें हमारे युवाओं का क्या रोल होना चाहिए। मार्गदर्शन में हर बार हम आपके लिए एक नया विषय लेकर के आते हैं। आज मार्गदर्शन में जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पर्यावरण। पॉलीथीन एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, दुनिया के लिए। तो बनारस को पॉलीथीन मुक्त कैसे बनाया जाए, इस दिशा में हम सभी संयुक्त रूप से क्या प्रयास कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में सत्येंद्र जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको प्रणाम। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ बहुत सारे खतरे भी हमारे सामने आते हैं। उसमें प्रदूषण या कूड़ा कचरा ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और स्वच्छता को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के जिस तरह की जागरूकता की आवश्यकता है वो काफ़ी कम है लोगों में। पर बनारस की जब हम बात करें तो इस शहर में पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस तरह के प्रयास की आवश्यकता है और आप कैसे आपने इस दिशा में कदम बढ़ाया? देखिए सर, बहुत ही अच्छा विषय आपने रखा है। और अच्छा ही नहीं है, ये आज के जीवन के लिए सबसे गंभीर विषय है। हम इंसान हैं और इंसान का कर्तव्य है कि जीवन को जागरूकता के साथ जिए। अंधे की दौड़ में आज निश्चित रूप से काशी पूरे विश्व में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। स्वच्छता में भी यहाँ पे काफी अच्छा बदलाव हुआ है, इसमें भी दो राय नहीं। लेकिन जैसे जैसे पर्यटक यहाँ बढ़े हैं, वैसे वैसे धन का अर्जन तो बढ़ा, लेकिन जागरूकता लोगों की कम हो गई। धन कमाने के चक्कर में एक स्वस्थ जागरूकता जो होना चाहिए वो नहीं है। आज
प्लास्टिक जिस धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद करना आवश्यक है, निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बनना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत क्या है, क्या ये काशी का 1 फीट या 2 फीट या 3 फीट पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट में जो मेरा घर है, क्या वो मेरी जिम्मेदारी में नहीं आता? तो हम अपने घर के 5 फीट 10 फीट आगे पीछे की अगर जिम्मेदारी ले लें तो मोहल्ला साफ हो जाएगा, और जब मोहल्ला साफ होगा तो शहर साफ होगा, शहर साफ होगा तो एक पूरा सिस्टम बदलेगा। चूंकि एक सामूहिक प्रयास है, आपने कहा कि हम जिस घर में रहते हैं वो घर तो कम से कम हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। हम जितनी जगह में रहते हैं, हम जिस कैंपस में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उसको कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। तो इस प्रयास में आपको लोगों से किस तरह का सहयोग मिलता है? देखिए, जब हम लोग चौराहे पर जाते हैं, हम लोग के अभियान के 3 प्रारूप हैं। पहला प्रारूप हम लोग का क्या होता है कि हम लोग एक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं सुबह के समय, सब्जी मंडी या फल मंडी के पास। वहां पे जो लोग प्लास्टिक का थैला लेके जाते हैं, हम उनको रोकते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनको अपने कपड़े का झोला देते हैं, प्लास्टिक की थैली को उनसे ले लेते हैं और उनसे एक छोटा सा शपथ कराते हैं कि मैं आज से इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। दूसरा हम लोग का प्रारूप होता है, हम लोग दुकान ठेले वालों के यहाँ जाके ये समझाते हैं कि आप अपने ग्राहक को ये कहिए कि वो कपड़े का झोला लेकर के आए। और तीसरा हम लोग डोर टू डोर घर जाते हैं और उनके घर के आसपास का जो फोटो है उसको लेते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखिए ये आपके घर के बाहर की तस्वीर है, आप कपड़े का झोला लेकर के जाएं। तो ये तीनों जो प्रारूप हम लोग का, उसमें हम लोग को सहयोग तो बहुत अच्छा मिलता है। मूल बात ये है कि हमें अपने शहर को कैसे साफ रखना है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से ये लोगों से कहूंगा कि एक मेरी अपील है कि ये ना समझें कि हम अपना समय निकाल करके अगर आपके पास आ रहे हैं, चौराहों पर खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, माइक से चिल्ला रहे हैं कि भैया आइए कपड़े का झोला ले जाइए, तो मेरा कोई स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ इतना ही है कि जब मैं कभी भी अस्वस्थ रहूंगा या मेरे जीवन में जब मैं चलने फिरने लायक नहीं रहूंगा, तब मैं ये सोचूंगा कि जब मैं चलता था और फिरता था तब मैंने अपने समाज के लिए कुछ किया, मैं तब बैठा नहीं रहा। तो ये पछतावा आपको ना हो, इसीलिए हम लोग इस चीज को कर रहे हैं कि आप अपने गिलहरी योगदान से वंचित न रह जाएं। समाज के निर्माण में आपकी जितनी भी 1%, 2%, 3% आप अपना दीजिए। सत्येंद्र जी, लोग जो है, जैसे आपने जिस बात का जिक्र किया कि सब्जी मंडी में है या फल मंडी में है, तो उनको सब्जी, फल, दूध या रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं, इनको कैरी करने के लिए, घर तक ले जाने के लिए पॉलीथीन कई बार वो मांग करके दुकान वाले से लेते हैं और कई बार साथ में लेकर के आते हैं। तो ये जो जागरूकता की कमी है कि हम घर से ही क्यों ना झोला लेकर के चलें, हम अपनी स्कूटी में, अपनी कार में, अपनी बाइक में क्यों ना एक कपड़े का थैला रखें, ये जागरूकता की कमी क्यों है? देखिए, इसमें जागरूकता की कमी इसलिए है कि बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इस पे हमारी टीम की जो महिलाएं हैं वो समझाती हैं। वो कहती है कि पुरुष घर से निकलता है, मान लीजिए किसी रोजमर्रा के अपने रोजी रोटी के लिए निकलता है, घर से फोन आ जाता है, जरा सा ये लेते आइए, जरा सा वो लेते आइए, जरा सा ये लेते आइए। तो ये जो समस्या यहाँ पे हमारी महिलाओं को, लोग कहते हैं कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, महिलाएं पूरे सिस्टम को बिल्कुल 360 डिग्री पर रोटेट कर सकती हैं, क्योंकि वही पावर सोर्स है। बच्चा सबसे पहले अपने माँ से ही सीखता है, चाहे वो कोई भी बात हो, वो अपने माँ से ही सीखता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब वो फादर के सिस्टम को कॉपी करता है, लेकिन प्रारंभिक उसकी जो मोरल विकास, जो नैतिक विकास होता है, वो माँ से होता है। तो पत्नी को चाहिए कि आप प्लानिंग करके कपड़े का झोला पति के बैग में रख दें। मैंने बहुत ध्यान से देखा है, सब्जी मंडी में सब झोला पूरा लेके जाते हैं, बिकॉज दे हैव प्लान्ड, उनकी प्लानिंग है कि मुझे सब्जी लेने जाना है। ये अनप्लान्ड के चक्कर में 300 टन प्लास्टिक पर डे बनारस में निकल रहा है, अनप्लान्ड बिहेवियर। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम छोटे से छोटा चीज करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, जिस एनवायरमेंट में हमको रहना है, जिस सिस्टम में हमको रहना है, जिस इको सिस्टम में रहना है, उसके लिए हम कोई प्लानिंग नहीं करते। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जो दिवस होते हैं, उन दिवसों को अगर वाकई में आपको कुछ कहना है कि ऐसा इनिशिएटिव हो और ये इनिशिएटिव चले, तो आप उस दिवस का सम्मान करिए। सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन। जैसे मदर्स डे के दिन सिर्फ मदर का सम्मान नहीं होना चाहिए, माँ का सम्मान हर सांस के साथ आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसी के सांसों से आपकी सांसें चल रही हैं। तो ये पर्यावरण माँ ही है। ये जो पूरा सिस्टम है, ये पृथ्वी जब तक रहेगी तभी तक आपकी सुख सुविधा समान रहेगा। पृथ्वी गई तो आपकी एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर खत्म। तो पहले इस पृथ्वी को बचाइए। जो जहां से आपको लॉन्चर को लॉन्च करना है, वो लॉन्चर ही आप खराब कर देंगे, तो रखे रहिए मिसाइल। तो ये समझना आज के समाज में बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं, 800 टन का कूड़ा पर डे आज काशी में, ये 19-20 का डाटा है,
निकल रहा है, आज बढ़ा होगा। हाँ, ये एक निस्तारण पहले से सही हुआ है, लेकिन बढ़ा कहीं न कहीं वो जा रहा है, वो नॉन रिसाइक्लेबल है। साइंटिफिकली ऐसे बहुत सारे एविडेंस सामने आते हैं कि प्लास्टिक का जो ख़त्म होने का तरीका है वो बहुत लंबी है, बहुत लंबा है, और वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है। अगर हमने उसको कहीं दबा दिया, कहीं जला दिया, या जिस भी प्रक्रिया से हम उसको गुजारते हैं, तो प्लास्टिक को ख़त्म करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 800 टन कचरा बनारस से प्रतिदिन निकल रहा है, ये 2019-20 के आंकड़े हैं, आज हम 24 में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 800 टन बढ़ करके आज की डेट में 1000 टन हो गया होगा। बड़ी बात ये नहीं है सर कि ये 500 से 1000 साल में खत्म हो रहा है। बड़ी बात ये है कि इस प्लास्टिक के अंदर जो एमिशन हो रहा है, जो टॉक्सिक एमिशन हो रहा है बाइसफिनॉल के रूप में, थैलेट्स के रूप में, ये लगातार आपके ब्लड सैंपल्स में पाया जा रहा है। अभी लेटेस्ट में 5-6 दिन पहले पढ़ रहा था, डेटा आया है कि ब्लड सैंपल्स में हेवी अमाउंट ऑफ बाइसफिनॉल एंड थैलेट्स आर बीइंग फाउंड। तो वो कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? प्लास्टिक का बोतल में पानी पीना, ये तो सबसे खराब चीज है। आप प्लास्टिक के बोतल में कोल्ड ड्रिंक आपने पिया, उस बोतल को आप यूज कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप कांच की 10 बोतलें खरीद लें, फ्रिज में रखे रहे, बहुत इजीली वो होगा। तो आप सहूलियत के लिए इस्तेमाल करिए। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि प्लास्टिक हमारे जीवन से निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक को तो कम से कम निकालने का प्रयास होना चाहिए। सत्येंद्र जी, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो आज आकाशवाणी के माध्यम से जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अपने रेडियो सेट के माध्यम से, अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, बहुत सारे लोग हमें कार में भी सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश होगा कि प्लास्टिक से मुक्ति के इस अभियान में वो किस तरह से बढ़ चढ़ करके अपना प्रतिभाग सुनिश्चित करें? सबसे पहला तो वो ये करें कि सब्जी या फल जब भी लेने जाएं तो कपड़े का झोला लेकर के जाएं। प्लास्टिक के बोतल में जो पानी वो पीते हैं उसके जगह स्टील या कॉपर ये इसका बॉटल यूज करें। अगर आप स्ट्रीट फूड के प्रेमी हैं तो आप अपना प्लेट, चम्मच इसको अपने साथ रखें। उसके बाद आप टिफिन भी रख सकते हैं, टिफिन में एक चम्मच रख सकते हैं, अपने बैग में रखें, छोटा सा है। उसके अलावा प्लास्टिक के जो रेजर्स हम लोग यूज करते हैं 400-400 रुपए के प्लास्टिक के रेजर्स, उसके जगह आप कॉपर के रेजर्स आते हैं, उसमें ब्लेड होता है, पहले वही लोग यूज करते थे, तो उसका इस्तेमाल करें। और फ्रिज के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो सामान है वो कंटेनर्स आप कांच का खरीद लें, उसमें सामान रखें, खुले में ना रखें। तो ये बेसिक चीज आप करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे प्लास्टिक का यूज भी कम होता जाएगा और हमारी हेल्थ पे उसका बहुत बढ़िया असर है। निश्चित तौर पर सत्येंद्र जी, जो प्लास्टिक से मुक्त करने का आपका अभियान है काशी को, कि हम किस तरह से बनारस को पॉलीथीन से मुक्त कर सकें और कपड़े का थैला या झोला लोगों में वितरित करके उसके प्रति लोगों में जागरूकता विकसित कर सकें, ये बड़ा सराहनीय है। और हम आशा करते हैं कि आपका ये प्रयास एक दिन जरूर रंग लाएगा और बनारस पूरी तरह से पॉलीथीन से, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होगा। आप यहाँ आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। दोस्तों, कितनी अच्छी बातें बताई हैं सत्येंद्र शर्मा ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारियां साझा करने के लिए।